चलिए देखिएगा, नॉर्मल लिस्ट में आज हम लोगों ने आई कंप्लीट कर लिया है, जे करना है हम लोगों को, लेकिन जे मेरी स्लाइड में है नहीं तो हम लोग बुक से पढ़ लेंगे, आपकी बुक में जे होगा। दो वर्ड है जे में, जुडिशियस एंड जेक्स्टापोज। पहला देखते जुडिशियस। जुडिशियस मीन्स होता है एक्सरसाइजिंग साउंड जजमेंट, मतलब न्यायिक, जो न्यायिक हो, जो न्याय करे। द जज वॉज फार फ्रॉम जुडिशियस, ही टोल्ड द ज्यूरी दैट, ही टोल्ड कह रहा है कि एक जज था, कोई पर्टिकुलर जज है, दा लगा है, वो फार फ्रॉम जुडिशियस है, बिल्कुल भी न्यायिक नहीं है। वो अपनी ज्यूरी से कह रहा है, ही थॉट कि वो सोचता है, द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट जानते हैं, वो पर्सन जिसने क्राइम किया हो या जो सस्पेक्ट करा जा रहा है क्राइम के लिए। लुक्ड गिल्टी, वो कह रहा है कि जो डिफेंडेंट है वो गिल्टी लग रहा है। एंड सेड दैट, फिर उन्होंने कहा, एनी वन हु वुड वियर अ रेड बो इन रेड बो टाई, कोई भी पर्सन जो रेड बो टाई पहनता है, इनटू अ कोर्ट रूम, उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए। शायद उनको वो पसंद नहीं होगी इसलिए कह रहे हैं। द फायर फाइटर मेड जुडिशियस यूज ऑफ फ्लेम रिटार्डेंट फोम, फायर फाइटर फ्लेम रिटार्डेंट फोम जो होती है जिससे आग बुझ जाती है, उसका वो जुडिशियस यूज करते हैं, न्यायिक यूज करते हैं। एज द बर्निंग एयरप्लेन स्किड अलोंग द रनवे, जिससे कि जो जलता हुआ जो प्लेन था वो स्किड कर रहा था, फैलता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, उस पर उन्होंने जुडिशियस यूज किया उसका। मदर ऑफ द ट्विन बॉयज जुडिशियसली यूज्ड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कह रहा है दो बॉयज की जो मदर थी उन्होंने जुडिशियसली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके आइसक्रीम को डिवाइड किया, क्योंकि जरा सा भी कम ज्यादा हुआ तो बॉयज लड़ने लगते थे। The word judicial is obviously closely related, but there is critical important difference meaning. कह रहा है हाँ closely related तो है लेकिन इनमें कुछ difference भी है। A judge is judicial simply by virtue of being a judge. जज जुडिशियल तब होता है जब वो अपने गुणों से जजमेंट करता है। जुडिशियल मतलब होता है हैविंग टू डू विद जज, जो क्वालिटीज जज के अंदर हो, जजमेंट में हो, जस्टिस में हो। लेकिन एक जज जुडिशियस तभी होता है इफ ही और सी एक्सरसाइज साउंड जजमेंट, अगर वो जजमेंट कर पाते हैं, ठीक जजमेंट कर पाते हैं। जुडिशियल मतलब होता है जज करना, निर्णय देना, जबकि जुडिशियस मतलब होता है विवेक के आधार पर सही डिसीजन ले पाना। नेक्स्ट वर्ड जक्स्टापोज, जक्स्टापोज मीन्स होता है अगल बगल, साइड बाई साइड। Comedy and tragedy were juxtaposed in the play, which was alternately funny and sad. कह रहा है कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों ही जक्स्टापोज थे, दोनों ही साइड बाय साइड हुए, अल्टरनेट हुए। जैसे कोई पर्सन था, जोकर था, मजाक कर रहा था, हंसा रहा था सबको, और उसका पैर फिसल गया, गिर के मर गया। अब पहले हंसा रहा था तो ये कह गएंगे कि कॉमेडी हुई, फिर उसके बाद ट्रेजेडी हो गई, तो दोनों एक साथ हुए, तो जक्स्टापोज। juxtaposing the genuine painting and the counterfeiting, काउंटरफीट मतलब नकली, एक नकली पेंटिंग और जेनुअन जो रियल पेंटिंग है उसको अगल बगल रख दिया जाए, जक्स्टापोज मतलब अगल बगल। इससे आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सी वाली कौन सी है, असली कौन है, नकली कौन है। फाइनल एग्जामिनेशन रिक्वायर स्टूडेंट टू जक्स्टापोज टू अनरिलेटेड वर्क्स ऑफ फिक्शन, कह रहा है फाइनल एग्जाम्स में क्या पूछा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जक्स्टापोज करना है, टू अनरिलेटेड वर्क्स ऑफ फिक्शन को जक्स्टापोज लिखना है। नेक्स्ट है के काइनेटिक, बहुत पढ़ा होगा आपने काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स में, गतिज ऊर्जा, हैविंग टू डू विद मोशन, जो मोशन दे, जो ऊर्जा से भर दे, जो एक्टिव हो। हम लोगों ने पढ़ा था इनर्ट, इनर्शिया जो इनएक्टिव हो, अपोजिट काइनेटिक जो एनर्जी से भरा हुआ। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है एसोसिएटेड विद मोशन, जो मोशन से जुड़ी हुई हो। इसके अलावा आई स्प्रेडिंग बुलेट हैज अ लॉट ऑफ, अगर एक बुलेट है, स्पीडिंग बुलेट है जो तेज चल रही है, आपने चला दी, जो बुलेट जा रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक आर्ट वो आर्ट होती है जिसमें चीजें मूव कर रही हो, मोबाइल भी काइनेटिक आर्ट का ही एक एग्जाम्पल है। काइनेटिक पर्सनालिटी मतलब लिवली, एक्टिव या मूविंग पर्सनालिटी को काइनेटिक पर्सनालिटी बोलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं एल में, और एल की मेरे पास स्लाइड है और ये देखेंगे यहां से।
सबसे पहला वर्ड है लेबरिंथ। लेबरिंथ मतलब होता है भूल भुलैया। मेज, समथिंग लाइक अ मेज, भूल भुलैया जैसा। ईच ऑफ द 50 फ्लोर्स इन ऑफिस बिल्डिंग वॉज अ लेबरिंथ ऑफ डार्क कॉरिडोर एंड नैरो पैसेजवेज। कह रहा है ये जो 50 फ्लोर्स हैं इनमें जो हर ऑफिस है, लेबरिंथ ऑफ डार्क मतलब जैसे ही लिफ्ट खुलती है डार्क कॉरिडोर दिखता है और पतले पतले रास्ते हैं, तो एक भूल भुलैया जैसा है, पता ही नहीं चलता कि कौन से फ्लोर में चले गए हैं। द बिल टुक मैनी मंथ्स टू पास थ्रू द लेबरिंथ ऑफ कांग्रेशनल अप्रूवल। कह रहा है जो बिल है उसे कई सारे मंथ्स लग गए कांग्रेस, समझ रहे हैं ना आप, संसद में अप्रूव करने के लिए, इधर सदन से उधर सदन, इस तरीके से करके बिल को बहुत टाइम लग गया पास होने में। लेबरिंथ इज लेबरिंथाइन और मेज लाइक कंफ्यूजिंग। बिफोर बिगनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस, न्यू हाउस की कंस्ट्रक्शन के पहले कॉन्ट्रैक्टर इधर से उधर वेव करता रहा। लेबरिंथ ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी में बिल पास कराने के लिए, जब आपको घर बनाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आपको पासेस लेने पड़ते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बिल्डिंग परमिट पाने के लिए वो नौकरशाही की भूल भुलैया में इधर से उधर घूमता रहा, अप्रूवल के लिए इधर से उधर घूमता रहा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है लैकोनिक, कम बोलने वाला आ चुका है भैया। यूजिंग फ्यू वर्ड्स स्पेशली टू द पॉइंट ऑफ सीमिंग रूड, कम बोलना और ऐसा दिखाना जैसे कि कोई रूड है। मैनेजर्स लैकोनिक डिसमैल लेटर लेफ्ट द फायर्ड एम्प्लॉय फीलिंग एंग्री एंड हर्ट। कह रहा है मैनेजर के लैकोनिक डिसमैल लेटर, डिसमैल मतलब होता है नौकरी से निकालना, नौकरी से निकाले जाने वाला जो लेटर था, फायरिंग वाला जो लेटर था उसमें बहुत कम शब्द थे, उससे जो फायर्ड एम्प्लॉय था वो और भी ज्यादा एंग्री और हर्ट हो गया कि इन्होंने बताया भी नहीं कि फायर क्यों कर रहे हैं। When she went backstage, जब वो बैक स्टेज गई, जून डिस्कवर्ड वाई द पॉपुलर रॉक म्यूजिशियन वॉज सो लैकोनिक एम्परली, तो उसे पता चला कि जो पॉपुलर म्यूजिशियन है वो इतना लैकोनिक क्यों है, कम क्यों बोलता है। हिज वॉइस वॉज हाई एंड स्क्वीकी, उसकी आवाज बहुत ही, उसकी पिच बहुत ही तेज है और बहुत ही कर्कश है। ठीक, लैकोनिक मतलब होता है कम बोलने वाला। हो सकता है कम बोलने के चक्कर में लोग आपको रूड समझने लगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है लैमेंट, विलाप करना, कल आया भी था शायद। मॉर्न, विलाप करना। फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ द बुलेट पॉकेट होटल द फॉरेन करस्पॉन्डेंट कुड हियर, कह रहा है कि जो बाहर के लोग थे, फॉरेनर थे, उन्होंने रोने की आवाजें सुनी। हंड्रेड्स ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन लैमेंटिंग द फॉलन सोल्जर, मरे हुए सोल्जर्स के बीवी और बच्चे जो रो रहे थे उनके लिए, उनकी आवाजें फॉरेन करस्पॉन्डेंट ने सुनी। एज द स्नो स्टॉर्म गेन्ड इन इंटेंसिटी, जैसे ही स्नो स्टॉर्म बर्फ का तूफान तेज हुआ, स्टैन लैमेंटेड, स्टैन लैमेंट विलाप करने लगा, अपने डिसीजन को लेकर रोने लगा कि क्यों उसने मॉर्निंग में शॉर्ट्स और टी शर्ट डाले थे, काश कुछ गरम पहन के आ जाता। लैमेंटेबल, रिग्रेटेबल, जिस पर रिग्रेट किया जा सके। लैमेंट मतलब विलाप करना, दुखी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है लैम्पून, ये आ चुका है पीछे भी। लैम्पून मतलब होता है, हम लोगों ने कैरिकेचर पढ़ा था ना, उसमें था ये। लैम्पून मतलब होता है खिंचाई करना। एस्टराइज, मॉक, मजाक उड़ाना। पैरोडी, पैरोडी भी कैरिकेचर में ही था, मजाक उड़ाना। द irreverent student mercilessly lampoon their Latin teachers slip in a skit at the school talent show. स्कूल टैलेंट शो में लैटिन टीचर के कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, तो लैटिन टीचर के डिसऑर्डर को लेकर ये लैटिन टीचर की खिंचाई करी बहुत ही रुथलेस तरीके से, मर्सीलेस तरीके से। हार्वर्ड लैम्पून द नेशंस ओल्डेस्ट ह्यूमर मैगजीन, हार्वर्ड लैम्पून ने नेशन की, सॉरी,
हार्वर्ड लैम्पून जो कि नेशंस ओल्डेस्ट ह्यूमर मैगजीन है, उसका नाम क्या है? हार्वर्ड लैम्पून मैगजीन का नाम है। हैज लैम्पून्ड, उसने मजाक उड़ाया, जस्ट अबाउट एवरीथिंग, हर उस चीज का। देयर इज टू लैम्पून इन इट्स 112 ईयर हिस्ट्री, कह रही है 112 साल की हिस्ट्री में उसने हर एक चीज का मजाक उड़ा लिया है। मैगजीन का नाम है हार्वर्ड लैम्पून, नामी लैम्पून है। लैंग्विश, लैंग्विश मतलब होता थका आ रहा, बिकम वीक, जैसे खाना ना खाने के बाद वीकनेस आने लगती है। लिस्टलेस या फिर डिप्रेस्ड। फॉर्मली ईगर एंड विगोरस अकाउंटेंट, ईगर मतलब उत्साह से भरा हुआ, विगोरस मतलब एनर्जी से भरा हुआ। कह रहा है पहले जो अकाउंटेंट ईगर और विगोरस था, लैंग्वेज्ड इन हिज टीडियस जॉब, अपनी उबाऊ जॉब से एनर्जी कम हो गई। एट द इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट द लॉन्गर जिल रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड, कह रहा है जिल जो है रिमेन अनएम्प्लॉयड रहा। द मोर सी लैंग्वेज, जितना उसने वीक हुआ, जितना उसने आलस किया, द लेस लाइकली इट बिकम सी वुड फाइंड अनदर जॉब, उतने ही उसकी जो परसेंटेज थे, परसेंट्स थे कि उसको जॉब मिलेगी, और भी कम होते गए। लैंग्विश मतलब होता है टू बी लैंग्वेड, सेम मीनिंग है। चाइल्ड सीम सो लैंग्वेड दैट हिज फादर थॉट, बच्चा इतना दुबला लग रहा था, थका हुआ लग रहा था कि उसके पिता ने सोचा कहीं वो बीमार तो नहीं है। एंड कॉल द डॉक्टर, और डॉक्टर को बुलाया। इट टर्न्ड आउट दैट, और पता क्या चला, लिटिल बॉय हैड सिंपली हैड एन ओवरडोज ऑफ टेलीविजन, टीवी ज्यादा देख लिया है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। लैंग्वेज देखिए भैया, लैंग्वेज मतलब होता है थक हार जाना, वीक हो जाना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है लार्गेस। लार्गेस होता है जनरस, उदार, दूसरों को पैसे देने में या फिर दूसरों की मदद करने में बहुत ही उदार, जो इजिली मदद करता है, लार्गेस। जेनरस, गिविंग ऑफ गिफ्ट, जेनरोसिटी, फिलेंथ्रॉपी। Sam was marginally literal at best. Only the largest of his uncle got Sam into Princeton. कह रहा है जो सैम है वो मार्जिनली लिटरेट है, मतलब थोड़ा बहुत ही लिटरेट है, लेकिन वो उसके सैम के अंकल थे, उनकी लार्गेस उदारता थी कि वो प्रिंसटन में रह रहा था। लार्गेस कैन ऑल्सो बी स्पेल्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लास्ट में ई लगाकर भी लिख सकते हैं। लेटेंट, भैया इसको बताने की जरूरत है क्या? लेटेंट हीट पढ़ा होगा ना आपने, गुप्त ऊष्मा। प्रेजेंट बट नॉट विजिबल, ऐसी कोई चीज जो है तो बट दिख नहीं रही है। एपरेंट या फिर पोटेंशियल। फोटोग्राफिक इमेज इज लैटेंट इन अ पीस ऑफ एक्सपोज्ड फिल्म। इट इज देयर बट यू कैन नॉट सी इट अंटिल द फिल्म इज डेवलप, आप उसे तब तक नहीं देख सकते जब तक फिल्म ना बन जाए, आप फोटोग्राफिक इमेज को देख नहीं सकते हैं। लेटेंट गुप्त होता है बट दिख नहीं रहा है। ये वाला वर्ड शायद कई बार आ चुका है, पेंटोनिम सिनोनिम की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी आया है। लाउड, प्रशंसा करना, आया है ना। प्रेज, अप्लाउड, एक्सटॉल, सेलिब्रेट, सबका मतलब है प्रशंसा करना। द बैंक मैनेजर, द बैंक मैनेजर लाउडेड द हीरो हु ट्रैप्ड द एस्केपिंग रॉबर। कह रहा है बैंक मैनेजर ने उस हीरो की प्रशंसा करी जिसने भागते हुए रॉबर को ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया। द लोकल न्यूज़पेपर पब्लिश्ड अ लाउडेटरी एडिटोरियल ऑन दिस इंटरप्रेट, निर्भीक, इंटरप्रेट इंडिविजुअल, वो लड़का, वो हीरो जिसने उसको ट्रैप किया था, रोका था। न्यूज़पेपर ने एक प्रशंसनीय एडिटोरियल, मतलब उसकी प्रशंसा में एक पूरी पैरा लिखा उस निर्भीक इंडिविजुअल के ऊपर। लाउडेटरी मतलब प्रेजिंग, प्रशंसनीय। गिविंग सेवरल मिलियन डॉलर टू चैरिटी, ये क्या है? लाउडेबल एक्ट है, प्रशंसनीय एक्ट है ऑफ फिलेंथ्रॉपी का। लाउडेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके, प्रेज वर्दी। लाउड मतलब प्रशंसा, याद रखिएगा भैया। लीगेसी, लीगेसी जानते हैं?
जो आपको वसीयत में मिले, समथिंग हैंडेड डाउन फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट से आया है, आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने दिया था, आपके पेरेंट्स आपको देकर जाएंगे और आप उसी चीज को आगे लेकर जाएंगे, आगे बच्चों को देंगे। बिक्वेस्ट, वसीयत में मिली संपत्ति, देखना संपत्ति देना। लेगेसी ऑफ अ करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लेगेसी क्या है? क्योज, अस्त व्यस्तता है, बैंकरप्सी दिवालियापन है, और निराशा है। तीनों मीनिंग्स आती है ना। शू बॉक्स फुल ऑफ बेसबॉल कार्ड्स, शू बॉक्स जो था एक जूते का डब्बा होगा, उसमें बेसबॉल कार्ड्स रखे हैं, जो कि एक मरे हुए मैन की लीगेसी है, लीगेसी पास्ट में देखे गया है। टू बी लीगेसी मतलब एट अ कॉलेज सोरोरिटी इज टू बी द डॉटर ऑफ अ फॉर्मर सोरोरिटी मेंबर। सोरोरिटी जानते हैं ना, बहन जैसा, फीमेल्स के ग्रुप को बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने फ्रेटर्निटी पढ़ा था, भाइयों का ग्रुप। लेथार्जी बहुत ही आसान, आलसी होता है। स्लगिशनेस, लेजीनेस, ड्राउजीनेस और इनडिफरेंस, सब पता है ना। काउच पोटैटो, भैया देखो, पता नहीं जमाने से लिखा होगा यहाँ पर काउच पोटैटो, लेकिन अभी 2021-22 में किसी पेपर में, और 21-22 से लेकर अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो ईडियम्स आ रहे हैं। पहले नहीं आता था, ये आया था काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मतलब वो पर्सन होता है जो सारा दिन बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है और टीवी देखता रहता है और खाता रहता है। काउच पोटैटो फ्रेजल है, ये ईडियम है। द काउच पोटैटो हैड फॉलन इनटू स्टेट ऑफ सच लेथार्जी, कह रहा है जो काउच पोटैटो है ये इतनी बुरी तरीके से लेजीनेस में डूबा हुआ है कि ही नेवर मूव्ड एक्टिव, वो कभी मूव ही नहीं करता है, बस चैनल चेंज करने के लिए मूव करता है, और डोरिटोस का जब पैकेट खत्म हो जाता है तो किचन से लाने के लिए मूव करता है, बस। lethargy of the library staff caused what should have been a quick errand, errand means छोटी यात्रा, इरैंड एक्सकर्जन हम लोगों ने पढ़ा था। टू एक्सपेंड इनटू फुल डेज वर्क, कह रहा है स्टाफ की, लाइब्रेरी स्टाफ की लेथार्जी की वजह से क्या हुआ, एक छोटा सा काम पूरे दिन के काम में कन्वर्ट हो गया। टू बी फिल्ड विद लेथार्जी मीन्स लेथार्जिक, आलस से भरा हुआ। लेथार्जिक टीनेजर्स टुक ऑल समर टू पेंट द हेंडरसन्स गैरेज, कह रहा आलसी टीनेजर्स ने पूरी समर निकाल दी हेंडरसन के गैरेज को पेंट करने में, मतलब कुछ भी नहीं किया। लैविटी, देखिएगा, लैविटी मतलब होता है हल्के में लेना। लाइटनेस, फ्रिवोलिटी, अनसीरियसनेस, किसी बात को हल्के में ले लेना, कि आपने पढ़ाई को लाइटली ले लिया, भैया बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, बस क्लासेस करी और बात खत्म। लेविएट समथिंग मेक इट सो लाइट, लेविएट मतलब होता है किसी चीज को हल्का बना देना, इतना हल्का कि वो फ्लोट करने लगे एयर में, लेविएट कहलाता है। लेविटी, क्रम, लेविटी भी इसी रूट से आया है, हैज टू डू विद द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटनेस, और ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटनेस है। कैसे? स्पीकर्स लेविटी वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाई द कन्वेंशन ऑफ फ्यूनरल डायरेक्टर्स, कह रहा है फ्यूनरल डायरेक्टर्स who felt that a convention of a funeral directors was no place to talk joke, देखिएगा, कह रहा है जो स्पीकर है उसकी जो लेविटी है, चीज़ों को हल्के में ले रहा था, उसको बुलाया गया था ओरेटरी देने के लिए, स्पीच देने के, डिलीवर करने के लिए, लेकिन वो उस चीज़ को, उस कन्वेंशन को, सम्मेलन को इतने हल्के में ले रहा था कि मजाक कर रहा था। और कौन से? फ्यूनरल डायरेक्टर्स थे। लेकिन वहां पर ये जो डायरेक्टर्स थे फेल्ट दैट, वो मानते थे ये जो कन्वेंशन है फ्यूनरल डायरेक्टर्स का, वहां पर जोक्स का कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें स्पीकर की लेविटी पसंद नहीं आ रही थी। द जज अटेम्प्ट्स टू इंजेक्ट सम लेविटी इनटू ड्रेरी कोर्ट प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग्स जानते हैं, कार्यवाही, कह रहा है नीरस कोड मतलब जिसमें बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा था, लोग सो रहे थे, बोरिंग हो रहे थे, उसको लेविएट करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए जज ने क्या किया, वॉज एंटायरली, फिर सुनिएगा, जज अटेम्प्ट टू इंजेक्ट लेविटी, जज का जो अटेम्प्ट था लेविटी इंजेक्ट करने का, इंजेक्ट मतलब जानते हैं इंजेक्शन, इंजेक्ट करने का,
ड्रेरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वॉज एंटायरली सक्सेसफुल, वो पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। हो सकता है उसने बॉम्ब फोड़ दिया हो सकता है उसने कुछ फायर क्रैकर्स जला दिए हो, या फिर कुछ भी ऐसा किया जिससे जो कोर्ट जो बिल्कुल बोरिंग होता चला जा रहा था, थोड़ा सब लोग हंसने लगे, इंटरेस्टिंग हो गया। देखिए भैया, एल खत्म, ये 54 नंबर क्विज खत्म। इसके बाद हम लोग कल 55 पढ़ेंगे। यहाँ तो कुछ पूछना है नहीं? ठीक है, बस आज इतना ही।